नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल कहानियाँ सिर्फ आपके लिए में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ, इन सब का मतलब क्या होता है और क्यों ये मनाया जाता है। ये कुंभ मेला क्यों लगता है और किन किन जगहों पे लगता है। आज इसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों से बात करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ इसके बारे में। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। यह मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में लग रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो गई है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसका समापन 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ के इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं। इस दौरान अमृत स्नान का विशिष्ट महत्व होता है, जिसमें पहले साधु संत और फिर आम जन डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। कई लोग महाकुंभ को कुंभ बोल रहे होंगे, लेकिन बता दें, कुंभ और महाकुंभ में अंतर है। महाकुंभ हर 12 साल में लगाया जाता है और कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के तट पर लगते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। करीबन 1 करोड़ भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालांकि शाही स्नान की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, लेकिन इसकी रौनक आज से ही देखी जा रही है। बता दें, आज के दिन बड़ी बड़ी हस्तियां भी महाकुंभ में शामिल हुई, जिनमें से एक्स एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल प्रयागराज की पवित्र धरती पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कई लोग ये बात कम जानते होंगे कि महाकुंभ अलग और कुंभ का आयोजन अलग किया जाता है। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस खूबसूरत मेले में न केवल देश से बल्कि दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और भक्त एक साथ आकर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला संगम किनारे लगाया जाता है, जहां गंगा स्नान, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं से कनेक्टेड है। इस दौरान लोगों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलने का भी मौका मिलता है। मेले में कई आयोजन करवाए जाते हैं, जो लोगों के बीच मुख्य आकर्षण रहते हैं। आमतौर पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज की धरती पर इस साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। बहुत ही कम लोग कुंभ और महाकुंभ के बीच का अंतर जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंतर बताती हूँ कुंभ और महाकुंभ का। क्योंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थान पर कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले इस उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से अखाड़ों के साधु संतों और श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ या पूर्ण कुंभ चल रहा है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। कुछ का कहना है कि यह बहुत हाल ही में शुरू हुआ है। आइए जानते हैं कुंभ मेला क्या है
और यह 4 शहरों में समय समय पर क्यों आयोजित किया जाता है? अर्ध कुंभ और महाकुंभ क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है और लाखों लोग इसमें क्यों भाग लेते हैं? संस्कृत शब्द कुंभ का अर्थ है घड़ा या बर्तन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। इस बीच ताकि असुर इसे न पाले, इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर भाग गए। सूर्य उनके पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा उनकी और घड़े की रक्षा करने के लिए साथ गए। जयंत के भागते समय अमृत 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। त्र्यंबकेश्वर वह अमृत की रक्षा में 12 दिनों तक भागते रहे। चूंकि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला बनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले इस उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। ये चारों स्थान नदियों के तट पर स्थित है। हरिद्वार में गंगा है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है, उज्जैन में शिप्रा है और नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान आकाशीय पिंडों की विशिष्ट स्थिति के बीच इन नदियों में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। कुंभ मेले का स्थान ज्योतिषीय गणना पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में 12 साल के अंतराल का एक और कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला वेबसाइट के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो कुंभ प्रयाग में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है।